है। अभी फिर आऊंगा वापस, नेक्स्ट आ रहा हूं मैं विशेषण पे। ठीक, देखिए 3 चीजों में हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, निश्चयवाचक में, सार्वनामिक विशेषण में, और आपका अन्य पुरुष सर्वनाम में। अभी मैं लाइन खींचकर सारों को बताऊंगा, आप खुद देखना कि क्यों नहीं हो रहा है वो। ठीक बात है, चलिए विशेषण। विशेषण शब्द डेफिनेशन देखिए, वे शब्द, हमें नहीं पता वे शब्द क्या होते हैं, हम तो पहचान करेंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों, बोलिए क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। कई किताबें ऐसे लिख देती हैं कि वे विशेषण शब्द जो यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए और उसकी विशेषता बताएं। ये डेफिनेशन एकदम गलत है। कैसे गलत है वो भी हम बात करेंगे। सही डेफिनेशन यह है, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक बात है। नंबर 1 बात, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। 2 बातें मेरे माइंड में आई है कि विशेषता जिनकी बताई जाती है वो या तो संज्ञा शब्द होंगे या सर्वनाम शब्द होंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। इसका मतलब मेरा कंक्लूजन ये निकला कि विशेष्य या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, यही तो होगा। विशेष्य या तो संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा, यही मेरा निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक बात है। और इसकी जो विशेषता बताएगा उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण यहां भी हो सकता है, विशेषण यहां भी हो सकता है। अब इस 3 लाइनों को समझिए और क्या कहा है। जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण नंबर 1 बात, जिनकी बताई जाती है वो विशेष्य नंबर 2 बात। विशेष्य संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं, और विशेषण पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ठीक है जी। तो मैंने डेफिनेशन क्यों गलत बोली, वो कई किताबों में लिखा होता है कि जब ये बाद में भी आ सकता है तो डेफिनेशन गलत नहीं होगी। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों से पहले आए, क्यों भाई, पहले क्यों आएंगे, बाद में भी आ सकते हैं। प्रूव कर देते हैं हम अभी। देखिए यहां पर 2 तरह के विशेषण लिखे होंगे, एक लिखा होगा उद्देश्य विशेषण और एक लिखा होगा विशेष्य विशेषण। देखिए ये है उद्देश्य विशेषण और ये है आपका विधेय विशेषण। क्या ये ठीक लिखा मैंने, गलत लिखा, विधेय विशेषण। ठीक होगी बात। देखिए उद्देश्य विशेषण, जब विशेषण शब्द पहले आए और विशेष्य शब्द बाद में आए तो उसे क्या बोलते हैं, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण का एक और नाम लिखा है क्या, विशेष्य विशेषण। और अगर क्रम बदल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहां पर एक बात और हमने याद कर ली है कि विशेषण का क्रम पलट जाए तो विशेषण का नाम भी बदल जाता है। ठीक बात है नहीं जी। पेपर में एक बार उद्देश्य विशेषण पूछा हुआ है कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है। ठीक बात है। चलिए देखिए, लाल फूल, लाल पहले आया, फूल बाद में आया। अब बताइए फूल क्या शब्द है, संज्ञा है या सर्वनाम, संज्ञा शब्द है। तो वो तो हो गया, फूल तो हो गया विशेष्य और लाल हो गया विशेषण। तो ये कौन सा विशेष्य, फूल लाल है, फूल लाल, फूल हो गया विशेष्य और लाल आ गया इधर, तो वो क्या हो गया, विधेय विशेषण। दोनों बातों को ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूं आपको किसी शब्द को पहचानना है कि वो विशेषण है या नहीं। लोक सेवा आयोग विशेषण को बहुत तरजीह देता है पेपर में, और हर पेपर में 3-4 क्वेश्चन डालता है। वो उसे बहुत पसंद है। इस पूरे चैप्टर में विशेषण बहुत पसंद है आयोग को। मैं आपसे पूछूं, काला विशेषण है विशेष्य है, चेक करते, काला लड़का, काला पेन। ठीक बात है। इसी तरीके से सात्विक, सात्विक विशेषण है या नहीं, क्या है, विशेषण है। चेक करिए, सात्विक व्यक्ति। ठीक बात है नहीं, सात्विक बच्चा। सात्विक का मतलब है जो सत्य मतलब के पॉजिटिव चीजों से लाइफ को एंजॉय करे, वो सात्विक है। तामसिक, जो सात्विक का उल्टा क्या होता है, तामसिक, जो गलत काम करे वो तामसिक है, तामसिक प्रवृत्ति है। आप खा पी रहे हैं उल्टा सीधा, जो नहीं बताया वो तामसिक हो गया। ठीक है, सात्विक और तामसिक हो गया। ठीक बात है। मैं आपसे पूछूं, मानवीय, कुछ और बताइए, कोई शब्द बोलिए। तो आपको पहचानना है कि वो विशेषण है या नहीं, तो उसके सामने क्या लगाएंगे, या तो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द। अब मुझे कोई ऐसा उदाहरण बताइए जब विशेष्य सर्वनाम हो, तब बताइए। देखिए फिर एक और बात निकल के आएगी, विशेष्य क्या हो, सर्वनाम है। आपने बोल दिया लाल फूल, तो फूल तो क्या है, ये संज्ञा है। अब मुझे ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें ये सर्वनाम हो, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता, बताइए जल्दी बताए हैं, बोल दीजिए, मैं लिख देता हूं। वह अच्छा है, बिल्कुल ठीक बात बोली। अच्छा कौन है, वह क्या है, सर्वनाम। तो देखिए वह सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है। हो गया, नहीं हो गया। इसकी जगह पे लग सकता है राम अच्छा है, श्याम अच्छा है, सीता अच्छी है, गीता अच्छी है, और राम श्याम की जगह सर्वनाम लग गया। अच्छा कौन है, वह है, तो वह हो गया आपका विशेष्य और अच्छा हो गया विशेषण। चेक कर लीजिए, अच्छा विशेषण है नहीं, अच्छा लड़का, अच्छा पेन, अच्छा घर। बताइए कोई दिक्कत है तो, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए दिक्कत। ठीक बात है। देखिए आप एग्जांपल नहीं बता रहे, नई लड़की ने एग्जांपल बताया।
ठीक बात है, भले ही वो हफ्ते में 2 दिन आती हो और छुट्टी मारती हो, लेकिन बताया उन्हें लड़की ने, तो आपको बताना चाहिए। आया नहीं आया जी? अब देखिए, अगर पेपर में ये आ जाता वह अच्छा लड़का है, तो मुझे बताइए इसमें आपको विशेष्य छांटना है, तो विशेष्य कौन सा होगा? विशेष्य कौन सा होगा? हाँ जी, देखिए आपके सामने ऑप्शन 2 थे, अच्छा और लड़का, या तो आप लड़के को लगाएंगे या वह लगाएंगे, तो इसे हटा दूं तब भी काम चल रहा है, तो क्या है विशेष्य? वह है। ठीक है जी, नहीं देख रहे हैं आप बात क्या निकल रही है, छोटी सी बात निकल रही है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है जो समझने की है। हट रहा है, नहीं हट रहा, हटा सकते हैं आप। तो मैं इसीलिए बार बार बल देता हूं कि डेफिनेशन पे जोड़ दें, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, यानी कि यह विशेष्य हमेशा या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे। ठीक बात है। अब देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमें पता लग गया विशेष्य क्या होते हैं, दूसरा हमें पता लग गया विशेषण क्या होते हैं। क्या विशेष्य हमेशा संज्ञा और सर्वनाम होंगे? तो आप कहेंगे हाँ, विशेष्य हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। जब विशेष्य, हम क्या पढ़ रहे हैं? विकारी पढ़ रहे हैं। जब विशेष्य क्रिया हो जाएगा ना, तो ये अविकारी में चला जाएगा, वहां पे क्रिया विशेषण में चला जाएगा। ठीक बात है। उसके बाद विशेषण को 2 तरीके का क्रम हो सकता है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण जिसमें विशेषण पहले आए, विशेष्य बाद में आए। विधेय विशेषण में जिसमें विशेषण बाद में आए और विशेष्य पहले आए। इतनी बात हमने पढ़ी है जी। चलूं आगे, मेरे ख्याल से पूरा हो गया। अब चलते हैं विशेषण के भेद। ठीक है, ये पूरा हो गया सेक्शन। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद हैं? 4। छोटी छोटी चीजें पूछी हुई, संज्ञा के 3 भेद, सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के भेद कौन से हैं? 6 आपको पता होना चाहिए। आगे ये मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद आप टिक मार देंगे, आपको पता ही नहीं, वो पूछ रहा विशेषण का और आपने लगा दिया सर्वनाम का नाम, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो सेपरेट होंगे। विशेषण के 4 भेद है। नंबर 1 है गुणवाचक। ठीक बात है। नंबर 1 कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है।